गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 16/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे डायरेक्टेड गिल्ड ऑफ अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टोफर नोलन, एंग ली, जेम्स कैमरून, क्विंटन टैरेंटिनो। इसका सही जवाब है एंग ली। एंग ली को डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 77वें वार्षिक डीजीए पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, लद्दाख। इसका सही जवाब है लद्दाख। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 14 सितंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। इसका सही जवाब है 16 दिसंबर। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत का स्मरण कराता है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने इस दिन आत्मसमर्पण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2023 फीफा महिला विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? पुर्तगाल, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन। इसका सही जवाब है ब्राजील। 2027 फीफा महिला विश्व कप ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रैंकोई बायर को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इटली, स्पेन, लातविया, सर्बिया। इसका सही जवाब है इटली। फ्रैंकोई बायर को इटली का प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 21वीं पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा में 21वां पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? ब्राजील, श्रीलंका, चिली, नाइजीरिया। इसका सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके हाल ही में 3 दिवसीय भारत दौरे पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 13,500 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया साइकिलिंग पहल का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री मनसुख मांडविया, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री मनसुख मांडविया। खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने
स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया साइकिलिंग पहल की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर बना है? टेलर स्विफ्ट, कमला हैरिस, जेडी वेंस, डोनाल्ड ट्रंप। इसका सही जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप 2024 के लिए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के किस जनरल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही जवाब है नेपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में नेपाली सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार 2024 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है? अल नहायन परिवार, अल थानी परिवार, वाल्टन परिवार, हर्मिस परिवार। इसका सही जवाब है वाल्टन परिवार। ब्लूमबर्ग की सूची के अनुसार 2024 तक वाल्टन परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस राज्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया है? गुजरात, केरल, हरियाणा, छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को कहा कि राष्ट्रपति ध्वज महज एक अलंकरण नहीं बल्कि सेवा, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।